गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट BA चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ डायरेक्टिंग। इससे पहले हमने मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग देखा है। ये फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टिंग। ओके, स्टूडेंट एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको ये जो फ्रंट पेज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये कुछ सेकेंड के लिए है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, ओरिजिनल में डायरेक्टिंग होता क्या है वो समझते हैं। डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़ फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। डायरेक्शन क्या है, तो बेसिकली डायरेक्शन में हम करते क्या है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम गाइड करते हैं। मीन्स कि वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसमें अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और लगातार सुपरवाइज करते रहते हैं कि उनको जो एक्टिविटीज़ करने के लिए हमने दिया है, जो वर्क हमने प्रोवाइड की है उन्हें, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। और ये किसके लिए होता है, तो हमने जो ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस के लिए सेट किया होता है उसको पूरा करने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। तो क्या करते हैं डायरेक्शन में, तो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड objective it is very important to direct and supervise employees of an organization activity effectively. Okay, in order to achieve predetermined objective, अगर आप सोचते हो या चाहते हो कि हमारा जो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है जो ऑलरेडी आपने पहले से डिसाइड करके रखी है, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को आप डायरेक्शन प्रोवाइड करो और उन्हें सुपरवाइज करो, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इफ़ेक्टिवली हो सके, या फिर जो भी आपने चीज़ें डिसाइड करी हैं, जो भी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए वो इफ़ेक्टिवली फॉलो किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन एंड जो सुपरविज़न है वो करते रहना होगा। थर्ड पॉइंट है इन अ बिजनेस यूनिट प्लानिंग इज डन आफ्टर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस में जैसा कि हम जानते हो कि पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग पहले से कैसे करेंगे कि हमें पता ही नहीं कि हमें काम क्या करना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं या आप कौन से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना चाहते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इन अ बिजनेस यूनिट प्लानिंग इज डन आफ्टर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं। एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। उसके बाद हम एक आइडियल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल मशीनरी आर परचेज, स्टाफ इज अपॉइंटेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब किसी चीज़ की आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। नेक्स्ट मशीनरी परचेज करोगे और एक बहुत ही बेटर स्टाफ आप अपॉइंट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बिजनेस के अंदर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ इट ऑल दीज एफर्ट्स बिकम यूजलेस इफ the superiors fail to provide proper direction to employees or workers. Okay, in spite of it, इन सब होने के बावजूद मीन्स कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटर बनाया, आपने रॉ मटेरियल परचेज करी, आपने स्टाफ को हायर किया, मशीनरी परचेज किया, ये सारे चीज़ें होने के बावजूद आपका जो एफर्ट्स है वो यूजलेस हो जाएगा। कब, जब आपका जो सुपीरियर है मीन्स कि आपसे जो ऊपर के पोजीशन पे है, अपर लेवल पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मिडिल लेवल के लोग हैं, वो अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने में फेल हो जाते हैं तो उनका जो सारा एफर्ट्स है जो इससे पहले उन्होंने किया है वो सारे यूजलेस हो जाते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमने जो चीज़ें अरेंज की है वो तो सही है, पर उस अरेंजमेंट को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको अपने सुपीरियर से आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहना चाहिए, तो ही हम बेटर रिजल्ट लाके यूनिट को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अदर मैनेजमेंट फंक्शन आर वर्डलेस विदाउट डायरेक्शन। मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस मीन्स कि ये क्या किसकी बात कर रहा है, तो आपको याद होगा इससे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो चुका है और इसके बाद कंट्रोलिंग आने वाला है।
तो ये सारे चीज़ें, ये सारे फंक्शन वर्डलेस हो जाएगा कब, जब हम किसी को सही डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर को डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। नेक्स्ट है, डायरेक्शन इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, टू सुपरवाइज देम, टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, टू फिक्स द वर्क, टू मोटिवेट द वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड लीडरशिप एट्सेट्रा। ओके, रियल में डायरेक्शन होता क्या है? क्या किसी को डायरेक्शन में क्या एक ही बात आती है कि आपको यहाँ जाना है? नहीं, डायरेक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं अपने। तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है? टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स और टू सुपरवाइज देम। किसी को अपने सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स जो भी है, उनको आपको डायरेक्शन तो देना ही देना है, साथ में सुपरवाइज भी करना है कि आपने जो उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड की है, जो गाइडेंस दी है, क्या वो इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सेकेंड ये आता है टू गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। अगर सपोज कि आपके डायरेक्शन और गाइडेंस के बावजूद आपके एम्प्लॉयज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, तो क्योंकि आप उनसे अपर लेवल पे हो, तो इसलिए आपको ये पूरा राइट्स होता है कि आप उनको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दो कि आपको इसके अनुसार काम करना है। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं टू फिक्स द वर्क। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं एक लेवल पे, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय से हमें कौन सा काम करवाना है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन्स के आपके वर्क क्या कर देने हैं, फिक्स कर देने हैं। नेक्स्ट ये कर सकते हैं टू मोटिवेट द वर्कर्स। अब सिंपल सी बात है कि एक जगह पे एक जैसे नेचर के लोग तो हो नहीं सकते, बहुत सारे अलग अलग कैपेबिलिटी, अलग अलग नेचर के लोग होंगे। तो आपको क्या करना है कि हमें सारे जो भी अच्छे रिजल्ट ला के दे रहे हैं या जो अच्छे से अपने काम को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ऑनेस्टली कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी कोई एम्प्लॉय अच्छा करे ना, तो उसको आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, ताकि उसको देख के जो रिमेनिंग जो एम्प्लॉयज़ है जो नहीं कर पा रहे हैं वो मोटिवेट हो, प्लस जो अच्छा कर रहा है वो और अच्छा कर पाए। एंड लास्ट वन है टू प्रोवाइड लीडरशिप एट्सेट्रा। और अगर कोई बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही बेटर कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि वो अपने ही लेवल पे अदर एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर सकता है, तो आपको उसे लीडरशिप का ऑप्शन ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड डायरेक्टिंग का लास्ट पॉइंट आता है, डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, कल नहीं होगी या आने वाले टाइम में नहीं होगी। डायरेक्शन हर थोड़े समय में हमें देते रहना चाहिए, या मैं कहूँ कि डेली बेसिस पे डायरेक्शन आपको देते रहना चाहिए, और हर मोमेंट का ना आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए कि कौन एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो आप बाद में स्टॉप कर सकते हो, नहीं। आपकी ऑब्जेक्टिव जब तक आती रहेगी तब तक आपको डायरेक्शन के जो नीड्स है वो बने रहेंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल, टॉप टू बॉटम, सभी पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि टॉप वाले तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सबको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब पूरी तरह से 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकते। तो हमें हर एक जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो मैनेजर है, हमारे जो CEO है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन सबको भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जितने भी लेवल है मैनेजमेंट के, हर लेवल पे मैनेजमेंट में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।